तो दोस्तों हमने क्लास 1 के अंदर सीखा परफ्यूम इंग्रेडिएंट्स के बारे में, और हमने सीखा फ्रेग्रेंस फैमिली के बारे में, और हमने सीखा परफ्यूम के टाइप्स के बारे में। दोस्तों क्लास 2 की इस वीडियो के अंदर हम फ्रेग्रेंस फैमिली को डिटेल में समझेंगे और सीखेंगे परफ्यूम नोट्स के बारे में। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वॉचिंग परफ्यूम टॉक। दोस्तों परफ्यूमरी को फैमिलीज में क्यों डिवाइड किया गया है? दोस्तों परफ्यूमरी को फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया गया है ताकि हमको परफ्यूमरी समझने में या परफ्यूम बनाने में आसानी हो। यूजुअली परफ्यूम को सिट्रसी, फ्लोरल, ओरिएंटल, हर्बली और वुडी के अंदर डिवाइड किया जाता है। ये 5 कॉमन फैमिलीज है जो परफ्यूमरी के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। दोस्तों हम पहले बात करते हैं सिट्रसी फैमिली के बारे में। सिट्रसी फैमिली क्या है? सिट्रसी फैमिली का एग्जाम्पल क्या है? सिट्रसी फैमिली के अंदर मैंडरीन, लेमन, लाइम, बर्गमोट आदि चीज़ें आती है। ये परफ्यूम के अंदर यूज़ किया जाता है परफ्यूम को एक सिट्रसी और एक फ्रेश एहसास देने के लिए। दोस्तों सिट्रसी फैमिली की वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई होती है। ये एनवायरनमेंट के अंदर जल्दी से एवेपोरेट हो जाता है, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर इसके मॉलिक्यूल्स जल्दी से उड़ जाते हैं। अगर कोई नोट्स को हम लेते, वो नोट्स तकरीबन 14 टू 15 मिनट्स के अंदर उड़ जाती है। देन दोस्तों आती है फ्लोरल फैमिली। फ्लोरल फैमिली का इस्तेमाल परफ्यूम में एक फ्लोरल और एक रोमांटिक एहसास देने के लिए किया जाता है। दोस्तों फ्लोरल फैमिली की वॉलेटिलिटी सिट्रसी फैमिली से थोड़ी हाई होती है, इसलिए इसको मिड नोट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर इसका ले तो ये 2 से 4 घंटे तक टिकती है, बाकी ये खुशबू उड़ जाती है, एनवायरनमेंट के अंदर एवेपोरेट हो जाती है। देन दोस्तों तीसरी आती है वुडी फैमिली। वुडी फैमिली की वॉलेटिलिटी काफ़ी कम होती है और इसको एनवायरनमेंट में घुलने में काफ़ी टाइम लगता है। इसका इस्तेमाल फ्रेगरेंस को या परफ्यूम को एक वुडी टच देने के अंदर होता है। इसका एग्जांपल सैंडलवुड या सीडरवुड है। दोस्तों अगर इसकी वॉलेटिलिटी की बात करें तो इसकी वॉलेटिलिटी काफ़ी कम होती है और इसको एनवायरनमेंट में घुलने में 1 दिन तक का टाइम लग सकता है। देन दोस्तों आती है ओरिएंटल फैमिली। ओरिएंटल फैमिली के अंदर लेदरी खुशबू होती है, ऊद की खुशबू होती है, जो एक परफ्यूम को मेटालिक, एनिमलिक और एक मस्क्यूलन एहसास दिलाता है। उसके लिए ओरिएंटल फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल होता है परफ्यूमरी के अंदर। देन दोस्तों आती है हर्बल फैमिली। हर्बल फैमिली के अंदर मिंट, रोजमेरी, ऑकमोस जैसी फ्रेग्रेंस आती है। ये फ्रेग्रेंस को परफ्यूम में एक एक्वाटिक टच देने के लिए, एक एक्वाटिक एहसास देने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों हमने ये बात करी फ्रेग्रेंस फैमिली के बारे में। अब हम बात करते हैं नोट्स के बारे में। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है परफ्यूमरी का। अगर ये आपने समझ लिया तो 25% परफ्यूमरी मेरे हिसाब से आपने समझ ली। इसको समझने के लिए मैं बहुत अटपटा एग्जाम्पल देता हूँ। हम 3 दोस्त हैं। मेरा वेट है 115 kg, मैं हूँ बेस नोट, और मेरा दूसरा दोस्त है वो है 74 kg, वो है मिड नोट। मेरा तीसरा दोस्त है वो है 42 kg, वो है टॉप नोट, उसको हम हड्डी बोल देते हैं। हम 3 दोस्त एक ही मोपेड पे घूमते हैं। हम मोपेड पर जा रहे हैं, अचानक से आंधी तूफान आना चालू हो जाता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विंड बहना चालू हो जाती है। तो टॉप नोट यानी कि हड्डी तो गया, बट वो मिड नोट को पकड़ लेता है कि भैया तू भी चल। तो वो दोनों सेटल हो जाते हैं उनकी जगह पे, वो उड़ते नहीं है। बट विंड की स्पीड और फास्ट हो गई और तेज हो गई, तो वो दोनों डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो मैं एज अ बेस नोट उनको पकड़ लेता हूँ, तो हम तीनों के तीन एक सेटल जगह पर खड़े रह जाते हैं। दोस्तों यही है टॉप नोट, मिड नोट और बेस नोट। किसी भी परफ्यूम को हमको बनाना होता है तो दोस्तों मिड नोट जो होता है वो होता है किसी भी परफ्यूम का एक्चुअल नोट। हमको अगर फ्लोरल परफ्यूम बनाना है तो हम मिड नोट के अंदर वो फ्लोरल फ्रेग्रेंस को लेंगे। हमको एक्वाटिक परफ्यूम बनाना है तो हम एक्वाटिक नोट्स, ऑकमोस वगैरह को मिड नोट के अंदर लेंगे। ये आप जाके फ्रेग्रेंटिका पे भी देख सकते हो, किसी भी परफ्यूम का खोल के आप देख सकते हो। जो परफ्यूम है उसके जो एक्चुअल नोट है वो मिड नोट के अंदर है। अगर हमको ओरिएंटल फ्रेग्रेंस बनाना है तो स्पाइसी नोट्स वगैरह जो है वो हम मिड नोट के अंदर लेंगे। तो दोस्तों मिड नोट परफ्यूम का एक्चुअल नोट है, तो हम टॉप और बेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं? दोस्तों इसके पीछे है डिफ्यूजन थियरी।
हर अलग अलग नोट्स का अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट होता है और अलग अलग वॉलेटिलिटी होती है। वो अलग अलग अपने टाइम पर एनवायरनमेंट के अंदर घुलती है, ना उससे जल्दी घुलती है ना उससे धीरे घुलती है। इसको समझते हम, जैसे मैंने डायरेक्ट रोज़ का ऑयल अप्लाई कर दिया, रोज़ का फ्रेगरेंस ऑयल मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, तो वो 4 घंटे के अंदर घुलता है, ना उससे जल्दी घुल रहा है ना उससे धीरे घुल रहा है। तो 4 घंटे जो उसके मॉलिक्यूल्स एनवायरनमेंट के अंदर घुलेंगे, तो मैं यहाँ से यहाँ तक चल के आऊँगा तो वो मॉलिक्यूल्स वहाँ नहीं रह जाएंगे, वो मेरी बॉडी पर रह जाएंगे। हो सकता है कि मेरे से 2 फुट दूर खुशबू ना भी आए। तो दोस्तों इसी के लिए टॉप नोट का इस्तेमाल होता है, जिसकी वॉलेटिलिटी हाई हो, जो 15 मिनट के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर घुल जाए या 10 मिनट के अंदर एनवायरनमेंट में घुल जाए। फॉर एग्जांपल सिट्रस, तो हम रोज़ ले रहे हैं तो सिट्रस को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो सिट्रस मिड नोट को पकड़ के उड़ाता है, एनवायरनमेंट में उड़ा रहा है। जैसे कि हमने फ्रेंड्स की थियरी के अंदर देखा कि वो मिड नोट को पकड़ के हवा में उड़ा रहा है। तो मैं वहाँ से चल के आ रहा हूँ, तो जैसे टॉप नोट उड़ते जा रही है, ऐसे ऐसे मिड नोट भी उसके साथ साथ उड़ते जा रही है। तो बेस नोट का क्या काम है? टॉप नोट मिड नोट को जल्दी उड़ाने का काम कर रहा है। जो 4 घंटे की चीज़ है वो 2 घंटे 2.5 घंटे में उड़ जाएगी, बट हमको चाहिए लास्टिंग। लास्टिंग कैसे मिलेगी? तो एकदम हायर मॉलिक्यूलर वेट वाली चीज़ों को डालना पड़ेगा, जिससे हमको लास्टिंग मिलेगी। तो हम एग्जाम्पल के लिए ऊद ले लेते हैं। तो हमने ऊद को रोज़ के अंदर डाला, तो हमारी टॉप नोट हो गई सिट्रस, मिड नोट हो गया रोज़ और बेस नोट हो गया ऊद। तो हम ये परफ्यूम को एक नाम देते थे रोज़ ऊद। अब आपको कॉम्पोजिशन अलग अलग करना हो तो इसके अंदर स्पाइसी नोट डाल दो, इसके अंदर मस्की नोट डाल दो, इसके अंदर मस्केटोन डाल दो, एम्ब्रेक्सोन डाल दो। आपको जो डालना है आप इसको डाल के आप आपके हिसाब से कॉम्पोजिशन कर सकते हैं, बट हम एक नॉर्मली सीख रहे हैं। तो टॉप नोट हमारी हो गई सिट्रस, मिड नोट हो गई हमारी रोज़ और बेस नोट हो गया हमारा ऊद। तो हमारा एक परफ्यूम बन गया रोज़ ऊद। तो अब इनिशियली हम जब सूंघेंगे तो एक सिट्रस की खुशबू आएगी, वो रोज़ को एनवायरनमेंट के अंदर घुलाएगा, एक बबल मेरे आसपास एक बबल बना देगा, 6 या 4 फुट तक एक बबल बना के रखेगा, और मैं जैसे जैसे चलता जाऊँगा ऐसे वो एनवायरनमेंट के अंदर घुलाते जाएगा। तो टॉप नोट जब हम सूंघेंगे तो 15 मिनट तक रहेगी। देन उसके बाद परफ्यूम जब सेट होगा तो रोज़ की खुशबू आएगी और ड्राई डाउन के अंदर ऊद की खुशबू आएगी, जिस तरीके से हमें कॉम्पोजिशन बनाया। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। आने वाली वीडियोस के अंदर हम और भी परफ्यूमरी को डिटेल में सीखेंगे। तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहे हमारा 70 वीडियोस का कोर्स।